इस कहानी का शीर्षक है नया सवेरा। आज सुबह सुबह ही मेरा मूड ऑफ हो गया। काम वाली बाई मालती का फ़ोन आ गया कि वह आज काम पर नहीं आएगी। नाश्ते और खाने के अलावा झाड़ू पोछा बर्तन सभी कुछ मेरे सिर पर आ गया, जिसने मुझे बेहद थका डाला। शाम को ऑफिस से विवेक आए तो मैं खिन्न मन से बोली, आज मुझसे खाना नहीं बन सकेगा, बाहर चलकर कुछ खाते हैं। हाँ मम्मी, आज चाट खाने चलते हैं, बहुत समय हो गया है चाट नहीं खाई है, बेटा और बेटी संबित आवाज़ में बोले। मालती के ना आने से उनकी तो लॉटरी निकल आई थी। विवेक भी राज़ी हो गए। अचानक तैयार होते हुए वह बोले, मम्मी को भी ले चलते हैं, वह भी बाहर ही खा लेंगी। हाँ मम्मी, दादी का भी चेंज हो जाएगा, बेटी स्वरा बोली। तो मैंने क्रोध भरी नज़र उस पर डाली और कहा, बाहर का खाने से दादी का पेट खराब हो जाएगा। मैंने उनके लिए 2 रोटी सेक दी हैं, सुबह की दाल से खा लेंगी। मेरी बात पर तीनों खामोशी से एक दूसरे का मुख देखने लगे। जानते थे कि मैं सास के साथ सहज नहीं रहती। हम चारों चाट बाज़ार पहुँचे। अभी हमने चाट का ऑर्डर किया ही था कि बराबर की दुकान पर मालती को अपने परिवार के साथ चाट खाते देख मेरे तन मन में आग लग गई। मेरे काम की छुट्टी करके देवी जी यहाँ मज़े कर रही हैं, कल इसकी अच्छी खबर लूँगी। मन ही मन में सोच रही थी कि दुकान से बाहर आती मालती की नज़र मुझ पर पड़ी। वह मेरे करीब आई और नमस्ते करती हुई बोली, भाभी, आज मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है। दरअसल आज आपकी इस बेटी का 10वीं का रिजल्ट आया है। ये 80% नंबरों से पास हुई है। पास खड़ी अपनी बेटी की ओर इशारा कर वह बोली, वाह, कांग्रेचुलेसन बेटा। मैंने और विवेक दोनों ने उसकी बेटी को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। भाभी, इसका मन था आज हम सब इसके साथ घर पर रहें और बाहर खाएं पिएं। अच्छा किया मालती, बच्चों का मन रखना चाहिए। उन सब की प्रसन्नता देखकर मेरे मन की नाराज़गी जाती रही। अपने साथ आई बुजुर्ग महिला से परिचय करवाते हुए वह बोली, यह मेरी सास हैं भाभी। ये तो आना ही नहीं चाह रही थी, मगर हम लोग नहीं माने। इन्हीं के आशीर्वाद से तो ये दिन देखने को मिला है। थोड़ा बाहर निकलेंगी तो जी भी लगेगा, वरना रोज़ तो घर में रहती ही हैं। मालती की बात से मेरा चेहरा फक पड़ गया। विवेक और दोनों बच्चे एकटक मुझे निहार रहे थे और मैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। अपनी ही नज़रों में मैं स्वयं को बेहद छोटा महसूस कर रही थी। पिछले साल की एक स्मृति मेरे मन में कौंध गई। मेरे बेटे सनी का 12वीं का रिजल्ट आया था। 98% लाकर उसने कॉलेज में टॉप किया था। घर में शानदार पार्टी का आयोजन था। सनी और स्वरा के मित्र खूब नाच गा रहे थे। मम्मी कितनी हसरत भरी निगाह से बार बार अपने कमरे से बाहर आकर सबको देख रही थीं। मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि वह वहीं बच्चों के बीच बैठकर आनंद लें। यही नहीं, उनके खाने की प्लेट भी मैंने उनके कमरे में पहुंचा दी थी। क्या पोते की कामयाबी का जश्न मनाना उनका अधिकार नहीं था? क्या उनका आशीर्वाद सनी के साथ नहीं था? आज मैं सोच रही थी, मम्मी ने तो सदैव मुझ पर ममता लुटानी चाहिए, मेरे करीब आना चाहा। मैंने ही इस पूर्वाग्रह के चलते कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, उनसे दूरी बनाकर रखी। किंतु आज एक काम वाली बाई ने मुझे मेरी भूल का एहसास कराया था। बरसों से सुबह जल्दी उठने की मेरी आदत रही है। सुबह 5 बजे मेरी नींद स्वतः खुल जाती है, किंतु वास्तव में तो मेरी आँख आज खुली थी। आज ही मेरी ज़िंदगी में नया सवेरा हुआ था।